नमस्कार भाइयों। आज मानसिक अभिरुचि के अंतर्गत जनहित की बात करेंगे। जो इसमें टॉपिक है हमारा आज जनहित, और इसे हम कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट। अब देखिए, इसमें जो है कुछ नियमों की बात करते हैं और उसके बाद हम इस पे क्वेश्चन आंसर देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, नियम जो हमारा चालू होता है कुछ यहाँ से। यहाँ के कुछ नियम हैं, 1 मिनट, ठीक, देखिएगा ध्यान से। लिखा है, प्रशासनिक व्यवस्था, नागरिक सेवा, सेना एवं पुलिस इन तीनों स्तंभों पर टिकी हुई है। यानी कि जो हमारे देश का प्रशासनिक व्यवस्था है, हमारे देश में जो प्रशासनिक व्यवस्था है, अगर कोई पूछे कि किस पर टिकी हुई है, तो प्रशासनिक व्यवस्था जो है वह नागरिक या प्रशासनिक व्यवस्था या नागरिक सेवा जो है सेना, पुलिस और इन तीनों स्तंभों पर, यानी कि तीनों स्तंभों का कहने का मतलब है कि नागरिक सेवा, सेना और किस पर, पुलिस, इन तीनों पर ही हमारे देश की जो है हमारे देश की प्रशासनिक व्यवस्था टिकी हुई है। इसका नाम क्या है? नागरिक सेवा, यहाँ पर क्या है? सेना, और यहाँ पर क्या है? पुलिस। यानी कि यहाँ पर इन तीनों पर ही है जो हमारे प्रशासनिक व्यवस्थाएं जो हैं वो टिकी हुई हैं। और अगर हम बात करते हैं 1861 में बने पुलिस अधिनियम के मुताबिक ही देश के अधिकांश राज्यों की पुलिस आज भी कार्य कर रही है। वो आज़ादी के समय की बात अगर हम करें तो आज़ाद भारत, अच्छा ठीक है, आज़ाद भारत है, 1 मिनट, यहाँ पर देखिएगा, आज़ाद भारत के इतने साल गुजरने के बाद भी व्यवस्था जस की तस बनी हुई है। पुलिस का खौफनाक रवैया भी यथावत बना हुआ है। तो इस बात को यहाँ पर समझना है कि जनहित के लिए कहीं ना कहीं पुलिस को अपनी रवैया क्या करनी होगी? चेंज करनी होगी। अगर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं तो यह समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं दिक्कत, समस्या सामने आएंगी। यानी अगर हम देखते हैं, अगर हम इस बात को करते हैं कि 1861 वाली पुलिस, 1861 के तहत जो पुलिस व्यवस्था थी, अगर उस व्यवस्था को देखते हुए वैसे ही अगर रवैया पुलिस ने अपना रखा तो जाहिर सी बात है पब्लिक में जो है खौफ बना रहेगा और जो है क्राइम और बढ़ता ही रहेगा। तो जनहित, अगर जन का कल्याण करना है हमको, तो 1861 के तरीके का जो 1861 के तरीके में जो पुलिस व्यवस्था थी उस तरीके से हमको क्या करना होगा? उसमें कुछ बदलाव करना होगा। जैसे कि बात करते हैं, आगे देखते हैं, यहाँ पर नियम है कि जनहित एक विशिष्ट एवं व्यापक अर्थ वाला शब्द है। तो इसका सामान्य अर्थ क्या होता है? जनहित का जो समान अर्थ है वो है जनता का हित। जनता का क्या है मेरे भाई? तो जनता का है हित। अब देखो, जनता का हित या फिर हम यहाँ पर बात करेंगे क्या है? कल्याण है। वर्तमान लोकतंत्र का बुनियादी मूल मंत्र लोकहित है। अगर लोक या जनता का हित है और अगर जनता का कल्याण है तभी उसे हम जनहित कहेंगे। अगर जनता का कल्याण नहीं है तो उसे हम जनहित नहीं कहेंगे, ठीक। नेक्स्ट, अगले पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पर लिखा है, समाज का कल्याण होगा तो व्यक्ति का भी कल्याण होगा। अब समाज का कल्याण ही नहीं हो रहा है तो क्या व्यक्ति का कल्याण होगा? नहीं होगा। तो हमें सबसे पहले यह देखना है कि हमारे यहाँ जो पुलिस व्यवस्था है, पुलिस व्यवस्था सही हो, हमारे यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था सही हो, पुलिस व्यवस्था सही हो, प्रशासनिक व्यवस्था सही हो, और इसमें जो पुलिस का जो रवैया हो वो सही हो, ठीक। और हमारे यहाँ के नेता अगर सही हो तो इस तरीके से हमारे यहाँ कहीं ना कहीं, यह मान के चलिए, कहीं ना कहीं समाज का कल्याण 100% होगा। लेकिन पुलिस व्यवस्था सही नहीं है, राजनीतिक व्यवस्था नहीं है, प्रशासनिक व्यवस्था सही नहीं है और न्यायिक व्यवस्था गलत है, तो उस देश, उस राज्य का कभी भी कल्याण नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर लिखा है समाज का कल्याण होगा, हाँ 100% होगा। कब होगा? तो व्यक्ति का भी कल्याण होगा, परंतु कभी कभी समाज के केवल किसी खास वर्ग के हितों को ही जनहित की संज्ञा दे दी जाती है। ऐसी परिस्थितियों में समाज के अन्य वर्ग की अवहेलना हो जाती है, तो भैया ऐसे में समाज का कल्याण कभी भी नहीं होगा। यानी कि किसी एक वर्ग को आप बहुत ज़्यादा जो है, आप किसी एक वर्ग को बहुत महत्व दे रहे हैं और अन्य वर्गों को ध्यान में नहीं रख रहे हैं, तो उस ऐसी दशा में एक वर्ग तो आगे पहुंच जाएगा, लेकिन आगे जो बाकी वर्ग हैं वो आगे नहीं पहुंचेंगे, तो यह गलत हो जाएगा। तो ऐसे में समाज का कल्याण संभव नहीं है, ठीक। नेक्स्ट, अगले पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है, आप तो ये समझने की कोशिश करिए कि हम पुलिस में हैं, 1 मिनट के लिए, अगर हम पुलिस में हैं तो हमें जनहित को ध्यान में रखकर कार्य करना है। अगर हम जनहित को ध्यान में रखकर कार्य करेंगे तो समाज का 100% कल्याण होगा। जैसे यहाँ पर लिखा है, परंतु यह सदैव याद रखना चाहिए कि सार्वजनिक हित
यहाँ पर समझिए क्या लिखा है, सार्वजनिक हित व्यक्तिगत हित से कदापि अलग नहीं है। सार्वजनिक हित व्यक्तिगत हित से कदापि अलग नहीं। वो बात वहाँ जो लिखा गया था उसमें लिखा था किसी एक वर्ग को कल्याण, एक वर्ग का कल्याण हो रहा है, दूसरे वर्ग का नहीं हो रहा है, ये गलत है। लेकिन यहाँ ये भी लिखा है कि सामाजिक जो हित है वो व्यक्तिगत हित से कदापि क्या नहीं है, कदापि अलग नहीं है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। अगर व्यक्ति का अपना अलग हित हो रहा है, यानी किसी सार्वजनिक हित ना करके व्यक्तिगत हित हो रहा है, तो वो भी भैया कहीं ना कहीं समाज के कल्याण के लिए सही है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं सही है। देख लीजिए ना, सार्वजनिक हित में ज़्यादा फायदा होगा और व्यक्तिगत हित में किसी एक वर्ग, एक व्यक्ति को ज़्यादा फायदा मिलेगा। यहाँ पर क्या लिखा है, व्यक्ति समाज की एक प्राथमिक इकाई है। जो व्यक्ति हैं व्यक्ति ही जो है वो समाज की क्या है, प्राथमिक इकाई। अगर व्यक्ति ही ना हो तो फिर समाज में क्या राष्ट्र और क्या देश और क्या राज्य। ठीक, तो समाज के लिए जो प्राथमिक इकाई है वो कौन है, व्यक्ति हैं। ठीक, आगे लिखा है इकाई है समाज से राष्ट्र का क्या होता है, निर्माण। तो अगर समाज है तो राष्ट्र है, नहीं समाज है तो कोई राष्ट्र ही नहीं है, ना कोई देश है। ठीक, अगला लिखा सामान्य जनहित को मानव अधिकारों के संपोषण के रूप में देखा जाता है। सामान्यतः अगर देखा जाए तो जनहित जो है, जनहित को मानव अधिकारों के संपोषण के रूप में देखा जाता है। परंतु कुछ लोगों का मानना है कि जब भी जनहित की बात होगी तो मानवाधिकार का क्या होगा, हनन होगा। तो मानवाधिकार का क्या होगा मेरे भाई, हनन होगा। तो एक बात समझ लीजिएगा, मानवाधिकार का हनन होगा। कुछ पहलुओं में अगर हम देखें तो जनहित में अगर हम किसी एक विशेष वर्ग की बात करें और उसके कल्याण की बात करें तो किसी दूसरे वर्ग को ठेस पहुंचेगा और किसी दूसरे एक वर्ग को फायदा होगा तो एक वर्ग को नुकसान होगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या होगा, मानवाधिकार का क्या होगा, हनन होगा। यानी ये भी हो सकता है कि समानता जनहित को अगर हम ध्यान में रखें, अगर जनहित में अगर हम सभी व्यक्तियों का हित चाहते हैं तो अगर सभी व्यक्तियों का हित हो रहा है तो जाहिर सी बात है कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन फिर भी यहाँ लिखा है मानवाधिकार का क्या होगा, हनन होगा। तो मानवाधिकार का हनन होता है, कुछ सरकार नियमें लगाती हैं, बनाती हैं, तो कुछ व्यक्तियों के लिए फ़ायदेमंद होता है और कुछ के लिए क्या होता है, नुकसानदायक होता है। तो कहने का मतलब है तो कहीं ना कहीं मानवाधिकार का हनन भी होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं। लेकिन हाँ, राज्य के कल्याण के लिए ऐसा करेगा, अगर ऐसा किया जाएगा, राज्य अगर ऐसा करे तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला पॉइंट लिखा है जनहित की धारणा को साफ, स्पष्ट एवं सर्वमान्य बनाने हेतु आवश्यक है कि एक निश्चित सीमा तक व्यक्तिगत एवं सामाजिक हितों में सामंजस्य स्थापित किया जाए। यानी कि अगर हम बात करें जनहित की अवधारणा को साफ, स्पष्ट एवं सर्वमान्य बनाना हो, अच्छे तरीके से जनहित को लागू करना हो तो आवश्यक क्या है, तो एक निश्चित सीमा तक व्यक्तिगत एवं सामाजिक हितों में सामंजस्य स्थापित किया जाए। यानी कि व्यक्तिगत निश्चित सीमा तक लिखा है, व्यक्तिगत एक व्यक्ति की बात करें, व्यक्तिगत और सामाजिक के बीच में, समाज के बीच में क्या किया जाए, तालमेल बैठाया जाए, तभी जो है जनहित हमारा क्या हो पाएगा, सफल हो पाएगा। ठीक, क्योंकि लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का शासन जनता के द्वारा, जनता का शासन जनता के द्वारा। तो मेरे भाई अगला पॉइंट है जनहित का उद्देश्य क्या है, तो जनहित का उद्देश्य तो सामाजिक न्याय की अवधारणा को सशक्त करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो याद रखना यहाँ पर क्या जनहित का जो उद्देश्य है, यहाँ पर वो उद्देश्य क्या है, तो सामाजिक न्याय की अवधारणा को क्या करना, सशक्त करना, मजबूत करना। ठीक, लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि अल्पसंख्यक वर्ग एवं कमजोर वर्ग के लोगों का बहुसंख्यक वर्ग के लोगों द्वारा शोषण ना हो। भैया जनहित है हमारे देश में, अगर हम अपने देश की बात करते हैं और जनहित की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक बात यह भी समझना पड़ेगा कि जहाँ पर अल्पसंख्यक वर्ग हैं और कमजोर वर्ग हैं और वहीं बहुसंख्यक है, तो बहुसंख्यक का दबाव जो है अल्पसंख्यक पर या कमजोर वर्ग पर ना पड़े। अगर ऐसा हो रहा है तो वो जनहित वहाँ पर नहीं है, यानी वहाँ पर समस्याएं हैं, वहाँ प्रशासन और पुलिस को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा समझिए। यहाँ लिखा है अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा, अल्पसंख्यक उन्हें कहते हैं जहाँ पर उनकी संख्या क्या हो, कम हो और बाकियों की संख्या क्या हो, ज़्यादा हो। तो जैसे कि भारत में बात करें अल्पसंख्यक मुस्लिम वर्ग है, ऐसे पाकिस्तान में बात करें तो अल्पसंख्यक हिंदू वर्ग है। ठीक,
अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना लोकतंत्र का विशिष्ट दायित्व है। यह कर्तव्य किसका है? लोकतंत्र का है, ठीक, दायित्व है, क्योंकि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण भी जनहित का क्या होता है? हिस्सा होता है। ये नहीं है कि यहाँ पर बहुसंख्यक अल्पसंख्यक को दबा दे और फिर भी कहा जाए कि हमारे देश में जनहित है, तो ऐसा संभव नहीं है। वहाँ जनहित नहीं होगा। जनहित तभी मान्य होगा जब वहाँ अल्पसंख्यक, कमज़ोर वर्ग और बहुसंख्यक सबको जो है एक समान सुविधाएं और एक समान सारे उनके लिए नियम कानून हो, ठीक। आगे लिखा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 से 18 एवं 38 से 39, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 38, ये 39 और 15 से कहाँ 18 में आर्थिक एवं सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने का उपबंध है। यानी कि सामाजिक और न्याय, आर्थिक एवं सामाजिक न्याय को सुनिश्चित अगर किया जा रहा है तो ये अनुच्छेद इंपॉर्टेंट 15 से 18 एवं 38 से 39 में आर्थिक एवं सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना ताकि नागरिकों का विकास हो सके, ठीक। आगे बढ़ते हैं। लिखा है संविधान के भाग कौन सा लिखा? भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 30 तक तथा 32 से 35 में व्यक्तियों के मूल अधिकारों को विस्तृत रूप से बताया गया है ताकि व्यक्ति जो है अपना क्या कर सके? विकास करे। और व्यक्ति जब अपना विकास कर लेगा, जब व्यक्ति विकास कर लेगा तो उस राज्य का विकास होगा। अगर व्यक्ति ही विकास नहीं किया तो क्या राज्य का विकास करेगा वो, ठीक। तो सबसे पहले व्यक्ति का विकास होगा, फिर व्यक्ति के विकास होने के बाद राज्य का विकास होगा, ठीक। उच्चतम न्यायालय समय समय पर जनहित के विभिन्न आवश्यक मुद्दों पर सरकार को जनहित को बढ़ावा देने हेतु दिशा निर्देश जारी करती है। तो ये कर्तव्य होता है किसका? उच्चतम न्यायालय का। उच्चतम न्यायालय का यह कर्तव्य है जो समय समय पर सरकार को याद दिलाती है कि जनहित जरूरी है और जनहित नहीं हुआ या जनहित के कार्य नहीं हुए तो आपके राज्य का कल्याण या आपके देश का कल्याण नहीं हो सकता, ठीक। आगे बढ़ते हैं। संविधान के भाग 3 के अतिरिक्त भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक जनहित की रक्षा के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं। यहाँ पर जो भाग कौन सा है? 4 और अनुच्छेद 36 से क्या है? 51। यह जो है आप एक बात जानते होंगे कि हमारे यहाँ जो राजनेता होते हैं वह इसी का सहारा लेते हैं। भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में वादा करते हैं कि हमें वोट दीजिए, जब हम जीत जाएंगे तो आपके राज्य का कल्याण करेंगे और आपके राज्य में हम बहुत से कार्य करेंगे, लेकिन वो सब वादे होते हैं और फिर वो जो है भूल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर ऐसा करते हैं तो ये जनहित नहीं है। तो जनहित के लिए यानी अगर जनता का हित है, लोगों का हित है तो ये भाग 4 उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर नेता लोग जो है हमसे क्या करते हैं? वादा करते हैं, कई प्रकार के वादा करते हैं, ठीक। दूसरी बात यहाँ है भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक जनहित की रक्षा के लिए विशेष उपबंध देता है। तो आपको ये याद रखना है कि जनहित के लिए जो रक्षा करना और उसके लिए अच्छे उपबंध कहाँ पर हमको मिलता है? कौन से अनुच्छेद में मिलता है? तो भाग कौन सा है? 4 है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? तो 36 से कहाँ तक? 51 तक है। तो नेक्स्ट अगला पॉइंट लिखा है अनुच्छेद 42 तथा 43, ये भी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 42 तथा 43 में स्पष्ट किया गया है कि राज्य कार्य की न्याय संगत एवं मनोचित दशाएं, निर्वाह, मजदूरी, विशिष्ट जीवन स्तर एवं सामाजिक सांस्कृतिक अवसर जनता को प्राप्त कराने का प्रयास करेगी। यह जिम्मेदारी है। यह जिम्मेदारी किसको दी गई है? राज्य को दी गई है। राज्य का कर्तव्य बनता है कि न्याय संगत, मनोचित दशाएं, निर्वाह, मजदूरी, विशिष्ट जीवन स्तर, हम जैसे उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं तो राज्य का यह कर्तव्य है कि हमें एक वर्क दे, काम दे ताकि हम अपने जीवन निर्वाह कर सकें। दूसरा, जीवन स्तर हमारा सही रहे, हमारे लिए अस्पताल की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, यह सब कर्तव्य हैं। यह सब कर्तव्य किसके हैं? राज्य के हैं। अगर राज्य ने ऐसा किया तो वो राज्य आगे होगा और राज्य आगे होगा तो जाहिर सी बात है देश। यहाँ पर राज्य का मतलब यहाँ स्टेट की बात कर रहे हैं और राज्य मतलब देश भी होता है, आपको पता है। अनुच्छेद एक 42 है और एक 43 है। यह राज्य का कर्तव्य है, यानी स्टेट का कर्तव्य है कि अपने नागरिकों का विशेष ध्यान रखे, ठीक। लिखा है अनुच्छेद 41 बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी एवं अन्य अनहर अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने का अधिकार वर्णित करता है। मतलब राज्य जो है हम नागरिकों के लिए बेरोजगारी खत्म करे, वृद्धावस्था है अगर तो वृद्धावस्था के लिए पेंशन की व्यवस्था करे, या बीमारी है या कई प्रकार की समस्याएं हैं उसको जो है उसका निवारण करे। ये राज्य का कर्तव्य बनता है। इससे राज्य का कल्याण होता है, देश का कल्याण होता है, ठीक। यह राज्य की जिम्मेदारी और देश का कल्याण होगा, राज्य का कल्याण होगा तभी देश आगे बढ़ेगा, तभी जनहित कहा जाएगा कि हमारे देश में जनहित की व्यवस्था अच्छे तरीके से चल रही, ठीक। पुलिस की क्या लिखा है? स्थापना का मुख्य उद्देश्य ही समाज एवं समाज में रहने वाले व्यक्तियों के हितों की रक्षा करना है और जनहित के
लक्ष्य को पूरा करने के लिए पुलिस एक महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली जरिया है। यानी कि राज्य के अंदर सारे कार्य हो रहे हैं, लेकिन अगर पुलिस बल नहीं है तो वो सभी कार्य सुचारू रूप से सही ढंग से नहीं हो पाएंगे। तो कहीं ना कहीं पुलिस जनहित के लिए सबसे क्या है, महत्वपूर्ण अंग है। अगर पुलिस व्यवस्था नहीं होगी तो जनहित जो है कहीं ना कहीं जनहित में क्या उत्पन्न हो जाएगा, बाधा उत्पन्न होगा। तो इम्पॉर्टेंट है हमारे पुलिस प्रणाली के लिए जनहित टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये PDF जो है आपको टेलीग्राम पर यह मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक, अभी इसमें ये जनहित भाग फर्स्ट है जिसमें हमने आपको रूल पढ़ाए हैं। भाग सेकंड अभी बताएंगे, तो भाग सेकंड में इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे। फिर वहाँ से आप क्वेश्चन आंसर पढ़ लीजिएगा। फिर इसके बाद आप किसी भी प्रैक्टिस सेट को उठाइएगा, कोशिश करिएगा, और वहाँ से आपको आराम से इसके क्वेश्चन हो जाएंगे। डायरेक्ट आप जनहित बिना पढ़े डायरेक्ट आप प्रश्न उत्तर ना करिएगा, एक बार कोशिश करिएगा, एक बार इसे पढ़ के फिर उसके बाद करिएगा। ठीक भाइयों, जय हिंद। सद्भाव, सामाजिक न्याय, निजी लाभ, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सामाजिक न्याय। तो जनहित का जो है, जनहित का मूल उद्देश्य ही क्या है, सामाजिक न्याय, सामाजिक विकास, समाज को आगे ले जाना ही क्या है, हमारा जनहित है। नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या लिखा है, लिखा है यदि मेले में कोई खोई बच्ची पुलिस अधिकारी को मिलती है तब वह पुलिस अधिकारी क्या करेगा। ठीक, तो पुलिस अधिकारी का कर्तव्य बनता है, क्या कर्तव्य बनता है, उसे वहीं छोड़ दे, नहीं, उसे वहीं ना छोड़े, उसके माता पिता का पता लगाकर उस पर उसे पहुंचा दे। ठीक है, उसे क्या करे, पहुंचाए। ठीक, उसके माता पिता को बंद कर दे। ये गलत है, ये भी गलत है। तो इसका आंसर कौन है, बी नंबर सही है। जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस वाली बात है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रीय हित के लिए किसे प्रभावी बनाने की जरूरत है। राष्ट्र का हित चाहिए आपको, तो राष्ट्रीय हित के लिए किसे प्रभावी बनाया जाए। ठीक, पुलिस व्यवस्था को, मूल अधिकार को, पूंजीवाद को, आयात निर्यात। तो राष्ट्रीय हित के लिए किसे प्रभावी बनाने की जरूरत है, आंसर क्या है, पुलिस व्यवस्था को। पुलिस व्यवस्था को अगर हम प्रभावी बना देंगे तो जाहिर सी बात है राष्ट्र का हित होने लगेगा, राष्ट्र का कल्याण भी होने लगेगा, क्योंकि हमारे रक्षक हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अकाल की स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट क्या करेगा। जो अकाल अगर आपके यहाँ पड़ जाए तो जिला मजिस्ट्रेट जो है वो क्या करेगा। तो आंसर है लोगों की सहायता के लिए धन वितरित करेगा, लोगों की सहायता के लिए धन वितरित करेगा, या लोगों की सहायता के लिए पुलिस अधीक्षक को राशि देगा, लोगों की सहायता के लिए थाने के भार साधक अधिकारी को धन देगा, लोगों को आवास प्रदान करेगा। तो आंसर है अकाल पड़ा हुआ है भैया, तो लोगों की सहायता के लिए पुलिस अधीक्षक को क्या देगा, धनराशि देगा। यहाँ तक ये सही है। ठीक, ये नहीं, लोगों की सहायता के लिए धन वितरित करेगा, कहाँ तक करेगा, तो ये अपने अपने क्षेत्र के अधीक्षक को दे देगा। ठीक, अगला पॉइंट, आप एक पुलिस अधिकारी हैं, आपको एक दुर्घटना हुई दिखाई देती है, तो आप ऐसी दशा में क्या करेंगे, यही पूछ रहा है। तो आप बिना रुके चले जाएंगे, आप बिना रुके चले जाएंगे, रुकेंगे और पता करेंगे कि व्यक्ति कोई अपना है। यहाँ तो ये गलत हो जाएगा भैया, रुकेंगे और व्यक्ति को अस्पताल पहुँचाएंगे और विधिक कार्रवाई करेंगे, एकदम सही है। और आप बिना रुके चले जाएंगे तो ये भी क्या है, गलत है। और इसका डी नंबर भी आंसर गलत है। डॉक्टर को सूचित करेंगे, डॉक्टर को सूचित करने से कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पर रुकेंगे और व्यक्ति को अस्पताल पहुँचाएंगे और विधिक कार्रवाई करेंगे। उसके बाद ये आपको, अगर ऐसा आप काम करते हैं पुलिस अधिकारी में, तो जन का हित होगा, जाहिर सी बात है। अगला पॉइंट है, आप देखते हैं कि एक युवा व्यक्ति एक वरिष्ठ नागरिक को अपशब्द कह रहा है। जब आप उससे प्रश्न करते हैं तो वह कहता है कि वह जो भी कहना चाहता है, कहने की स्वतंत्रता उसके पास है। वरिष्ठ नागरिक पुलिस से शिकायत करना चाहता है। स्थिति को सौहार्दपूर्ण हल करने के लिए आप निम्न में से किस तरीके का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले सुन लिए, व्यक्ति ने कहा, जो व्यक्ति है यहाँ पर लिखा है युवा व्यक्ति कह रहा है कि हम स्वतंत्र हैं, हम कुछ भी बोल सकते हैं। तो वरिष्ठ व्यक्ति जो है पुलिस से कह रहा है कि इनको समझाइए, ये हमसे अपशब्द कह रहे हैं। तो ऐसी दशा में आपको क्या कहना चाहिए, क्या करना चाहिए। आंसर लिखा है घटना को देखने वाले लोगों की सहायता मांगे, एकदम गलत है। किससे सहायता मांगेंगे और क्या मांगेंगे अब सहायता। ठीक, दूसरा है वरिष्ठ नागरिकों को अच्छा व्यवहार करने की सलाह देंगे, ये भी गलत है। वो तो व्यवहार सही ही कर रहे हैं। ठीक, युवा लड़के को थप्पड़ मारेंगे और उससे माफ़ी मांगने को कहेंगे, ये भी गलत है। दोनों पक्षों, यहाँ द लिखा, दोनों पक्षों का शांति बनाए रखने के लिए कहेंगे, तो दोनों पक्षों को शांति बनाए रखने के लिए ही कहेंगे, यही यहाँ पर सही है। अगला पॉइंट क्या लिखा है, कल्पना कीजिए कि आप कार्यालय जा रहे थे और आप देखते हैं
आप देखते हैं कि एक मोटरसाइकिल की एक कार के साथ दुर्घटना हो गई है, मोटरसाइकिल चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? कार चालक को डांटना, पुलिस को सूचित करना, मोटरसाइकिल के पते को खोजना, एम्बुलेंस को बुलाना। तो मेरे भाई यहाँ पर ये भी तो लिखा है चालक गंभीर रूप से क्या हो चुका है? घायल हो चुका है। तो सबसे पहली कार्रवाई आप क्या करेंगे? एम्बुलेंस बुलाएंगे। क्या करेंगे? एम्बुलेंस बुलाएंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, जनहित से क्या तात्पर्य? किसी व्यक्ति का हित, किसी अपेक्षित व्यक्ति का हित, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों का हित, या सार्वजनिक हित। तो सबका जब हित होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? जनहित कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट अगला, वर्तमान में लोकतंत्र का बुनियादी मूल मंत्र क्या है? लोकतंत्र का बुनियादी मूल मंत्र क्या है? ठीक है, जनहित है, व्यक्तिगत हित है, राजनीतिक हित, उपयुक्त में से कोई। तो आंसर क्या है? जनहित। जन का हित हो रहा है, लोगों का हित है, तभी वहाँ पर लोकतंत्र है। लोगों का हित ही नहीं हो रहा है, लोगों का कल्याण ही नहीं हो रहा है, तो समझ लीजिए वहाँ पर जनहित नहीं है। अगला पॉइंट, जनहित की अवधारणा को स्पष्ट एवं सर्वमान्य बनाने हेतु आवश्यक क्या है? क्या चीज़ आवश्यक है? तो यहाँ पर सुनिए, यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा। व्यक्तिगत हित को प्रमुखता दी जाए, सार्वजनिक हित को प्रमुखता दी जाए, व्यक्तिगत एवं सामाजिक हित को सामंजस्य स्थापित किया जाए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जनहित की अवधारणा को स्पष्ट एवं सर्वमान्य बनाने हेतु क्या करना चाहिए? व्यक्तिगत हित को प्रमुखता दी जानी चाहिए, सार्वजनिक हित को प्रमुखता दी जानी चाहिए, या व्यक्तिगत और सामाजिक को। तो आंसर क्या है यहाँ पर? वैसे यही सही है, सार्वजनिक हित को क्या देना चाहिए? प्रमुखता देना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान में जनहित संबंधित प्रावधान हैं? तो जाहिर सी बात है, कहाँ पर हैं? मूल अधिकार में भी हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी, यानी कि भाग 3 में भी हैं, और भाग 4 में भी हैं। तो इसका मतलब यानी बी और सी दोनों सही है। इसका मतलब उपरोक्त में बी और सी दोनों सही है। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। मूल अधिकार संबंधी अध्याय बताइए। मूल अधिकार संबंधी अध्याय कौन सा है? तो भैया अध्याय इसका कौन सा है? भाग 3 है। मूल अधिकार संबंधी अध्याय कौन सा है? भाग 3। संविधान में मूल अधिकार वर्णित है कौन कौन से अनुच्छेद में? 12 से 35, 12 से 30, 30 से 35 बात। तो आंसर क्या है? 12 से 35 में मूल अधिकार संबंधी बातें की गई हैं, जनहित के क्वेश्चन में आता है। ठीक, अगला पॉइंट, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित अध्याय बताइए। तो भाग कौन सा हो गया? 4, अभी हमने आपको बताया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है, हाँ है, कहाँ पर है? तो अनुच्छेद 36 से 51 में है। ये भी इंपॉर्टेंट है, 36 से 51 में है। वो कहाँ? 12 से 35, ये 36 से 51 में है। ठीक, अगर यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बाद मौलिक कर्तव्य की बात कर दे तो मौलिक कर्तव्य जो है वो भाग 4 है, भाग 4 वो भी है। लेकिन यहाँ पर अनुच्छेद क्या है? तो अनुच्छेद 51 का है। अनुच्छेद क्या है? 51 का है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। राज्य अपनी नीतियों का संचालन इस प्रकार करेगा जिससे स्पष्ट रूप से समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार वर्गीकृत हो कि जनहित का सर्वोत्तम हो। यह उपबंध कहाँ पर है? तो आंसर है अनुच्छेद 38 में, या 39 में, या 40 में, 41 में। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? अनुच्छेद 39 में। इंपॉर्टेंट है ये क्या, कि राज्य अपनी नीतियों का संचालन करे। हाँ, जाहिर सी बात, अपनी नीतियाँ बनाए और संचालित करे ताकि लोगों का कल्याण हो सके। ठीक, करे जिससे स्पष्ट रूप से समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार वर्गीकृत हो कि जनहित का सर्वोत्तम हो। यह उपबंध कहाँ पर लिखा है? तो अनुच्छेद 39 रट लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है, राज्य जनहित के लिए ऐसी सामाजिक व्यवस्था करे जिससे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय परिलक्षित हो सके। यह बात कौन से अनुच्छेद में है? तो आंसर क्या है? अनुच्छेद 38 में। किसमें? अनुच्छेद 38। वो 39 है, ये 38। ठीक, अगला पॉइंट, पुलिस जनहित में अपना योगदान देती है भाई 100%। लोगों को धमकाकर? अरे नहीं भाई, धमकाकर नहीं देती है। आज आम जन को सुरक्षा प्रदान करके, आम जन को अपने हितार्थ दंड देकर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आम जन को सुरक्षा प्रदान करके। तो जाहिर सी बात है, पुलिस का काम ही सुरक्षा प्रदान करना। ठीक, अगला पॉइंट क्या है? जनहित के लिए यह आवश्यक है कि पुलिस बल कैसी होनी चाहिए? संवेदनशील एवं व्यवहार कुशल होनी चाहिए। आधुनिक हो, संवेदनशील हो, व्यवहार कुशल हो। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा। यानी कि आधुनिक भी हो, संवेदनशील भी हो और व्यवहार कुशल भी हो। अगला लिखा है, जनहित को प्रभावी बनाने के लिए क्या आवश्यक है? जनहित को प्रभावी बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो आंसर में लिखा है आधुनिक संवेदनशील पुलिस व्यवस्था। आधुनिक संवेदनशील पुलिस व्यवस्था, ये दोनों एक जैसा ऑप्शन है। तो यहाँ पर थोड़ा बता, आधुनिक संवेदनशील पुलिस और अपराधियों के प्रति कठोर, ये ठीक रहेगा। अपराधियों के प्रति क्या? कठोर, ये ऐड कर लीजिएगा। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर। लिखा, खेल के मैदान में 2 लोगों को झगड़ते हुए देखकर पुलिस को
क्या करना चाहिए। ठीक, तो आंसर है अधिक गलती करने वाले को दंडित कर दें, अधिक गलती करने वाले को दंडित कर दें, दोनों को दंडित कर दें, दोनों को समझा बुझाकर उन्हें मेल करा दें। एकदम सही है, पुलिस का यही काम होना चाहिए। ठीक, अगला पॉइंट, थाने के भारसाधक अधिकारी किसी भारतीय गैर आयुक्त अधिकारी या भारतीय सेना के सिपाही के अवकाश पर रहते हुए उसकी मृत्यु से संबंधित सूचना चौकीदार या कांस्टेबल से प्राप्त करने पर तत्काल तथ्य की रिपोर्ट कहाँ करेंगे। ठीक, कहाँ बताएंगे। कोई ऐसी घटना घट जाए, यानी कोई सेना का कोई व्यक्ति है या कोई ऐसा व्यक्ति है जो भारतीय नहीं है, तो उनके लिए अगर ऐसी कुछ बात होती है तो क्या करते, पुलिस महानिदेशक को, मृतक के संबंधियों को, पुलिस अधीक्षक को, मृतक के ग्राम प्रधान को। तो यहाँ पर एक बात और यहाँ समझना है, यहाँ पर लिखा है भार साधक अधिकारी किसी भारतीय गैर आयुक्त अधिकारी या भारतीय सेना के सिपाही के अवकाश पर रहते हुए उसकी अगर मृत्यु हो जाती है तो ये सूचना कहाँ देगा, मृतक के ग्राम प्रधान को, मृतक के ग्राम प्रधान को। ठीक, अगला है कोई पुलिस अधिकारी से किसी अपराध से संबंधित जानकारी चाहता है। कोई पुलिस अधिकारी से किसी अपराध से संबंधित, जैसे कि कोई अपराध हुआ है और उसकी जानकारी पुलिस वालों से हमें लेनी है, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, कैसे पता चलेगा। उससे कहेंगे कि प्रश्न असंगत है, उसके प्रश्नों का कोई उत्तर, मतलब कोई व्यक्ति आ रहा है हमारे पास और हम पुलिस में हैं और हमसे कह रहा है कि ये अपराध, इस अपराध से संबंधित हमको जानकारी दीजिए, क्या है घटना, कैसे हुई, क्या था, पूरा मामला हमको बताए। तो उसके लिए क्या है, उससे कहेंगे कि प्रश्न गलत है, ये गलत हम कह ही नहीं सकते हैं, उसको पूरी बात उसको जानकारी देनी पड़ेगी हमें। उसके प्रश्न का कोई उत्तर नहीं देना चाहेगा, ये भी गलत है, ये क्यों नहीं देना चाहेगा, जाहिर सी बात है देना ही पड़ेगा। ठीक, उससे डांट कर ऐसे प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित, ये भी गलत। उसको बताएंगे कि उसके प्रश्न का उत्तर ज्ञात करके आप उसे अगले दिन बता देंगे, आपको अगर नहीं पता है तो अगले दिन बता देंगे, ये बात एकदम सत्य, डी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ प्रश्न को ध्यान से समझिएगा कि यहाँ कभी कभी ये पूछ लेता है ना, तो इस तरीके से कोई किसी पुलिस अधिकारी से किसी अपराध से संबंधित जानकारी चाहता हो जिसका उत्तर उसे पता नहीं है पर पता कर सकता है, तब पुलिस अधिकारी के रूप में आप क्या करेंगे, तो उस व्यक्ति से कहेंगे भाई मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन रुको मैं आज से कल तक में पता करके मैं आपको बता दूंगा। ठीक, तो ये आंसर कौन सा सही हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि अकाल के समय कोई घूमने वाला व्यक्ति थाने आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए, तो ऑप्शन है पुलिस उसे पीटेगी, एकदम गलत। उससे उपयुक्त भोजन कराएगी, वरिष्ठ अधिकारी के पास भेजेगी, कुछ निर्धारित नहीं, तो उसे पहली बात तो अकाल पड़ा हुआ है तो उसे उपयुक्त भोजन कराएगी। सबसे पहले उसका कर्तव्य ही यही है कि उसे सबसे पहले क्या कराए, भोजन कराए। ठीक, अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति के साथ अपराध किया गया है, आप पुलिस अधिकारी मानकर बताएं कि आप क्या करेंगे। तो रिपोर्ट दर्ज करेंगे, डांट के भगा देंगे तो गलत हो जाएगा। रिपोर्ट दर्ज करेंगे एवं सांत्वना देंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, सही, सी नंबर हो जाएगा। क्योंकि उसे दिलासा भी दिलाएंगे कि ठीक है आपके साथ ऐसा हुआ है, हम कार्रवाई करते हैं और हम रिपोर्ट दर्ज कर रहे हैं, आप टेंशन ना लें और हम किसी भी तरीके से आपका जो ये मामला हम सॉल्व करते हैं। ठीक, ये पुलिस का कर्तव्य बनेगा। ठीक, तो क्वेश्चन 25 थे, 25 क्वेश्चन आप जो है इसका PDF जो है टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा और इस तरीके के सारे क्वेश्चन और जो हमने और चैप्टर के कराए हैं वहाँ वो भी उसी पे टेलीग्राम पे ही मिल जाएगा आपको। तो सबसे पहले यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि आप इनका 1-2 बार रिवीजन कर लीजिएगा और रिवीजन करने के बाद इसके ये जो प्रश्न हैं इसको जो है PDF फाइल में जो है हम अभी जो है अपलोड करा देंगे उस पर टेलीग्राम पे, और वहाँ से सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे, जनहित के हैं चाहे पुलिस प्रणाली से संबंधित कोई भी हैं, यानी कि मानसिक अभिरुचि के क्वेश्चन सारे हम जो है आपको यूट्यूब पे उपलब्ध करा देंगे। ठीक है भाई, जय हिंद।